So integral of 0 to pi by 4 sin 2x upon sin raised to 4x plus cos raised to 4x dx, राइट। तो हमेशा की तरह इसको अपन क्या करते हैं, i कंसीडर कर लेते हैं, i इक्वल टू दिस, राइट। तो 0 to 45, राइट। sin 2x को ब्रेक कर लेते हैं पहले, 2 sin x इंटू cos x, बाय नीचे जो है इट इज sin रेज टू 4x प्लस cos रेज टू 4x। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos रेज टू 4x से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 0 to pi by 4 2 sin x into cos x by cos raised to 4x over that will become tan raised to 4x और cos raised to 4x by cos raised to 4x, so that will become 1। और आगे बढ़ते हैं, तो ये देखो ये cos से ये cos क्यूब होगा, है ना, ये cos जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, cos क्यूब x, और cos क्यूब x को एक cos x इसको दे देते हैं, cos स्क्वायर x साइड में रखते हैं, सो दिस विल बिकम 2 tan x into sec स्क्वायर x, राइट। तो 0 to pi by 4 2 tan x into sec square x by tan raised to 4x plus 1 dx। अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो tan x को t ले लेंगे, है ना, tan x को क्या करेंगे, t ले लो, ये 1 है, दिस इज 1, ठीक है। tan x को जब आप tan x को t ले, नहीं tan स्क्वायर x को t लेने में फायदा होगा, ठीक है, नीचे तो t स्क्वायर आ जाएगा और tan स्क्वायर x को अगर t लेंगे तो यही पूरा आ जाएगा dt, तो पुट tan स्क्वायर x इक्वल टू t, तो tan स्क्वायर x इक्वल टू t, तो dt by dx अगर निकालते हैं अपन, तो tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 tan x और tan x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x, एक मिनट, 2 tan x और फिर sec x into tan x आ गया ना यहाँ पे, तो sec x into tan x, tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 tan x और tan x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है ना, या राइट, अच्छा सॉरी मैंने गलत, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, राइट। तो tan स्क्वायर x 2 tan x और इनटू हो गया sec स्क्वायर x, तो dt बराबर क्या हो गया यहाँ पे, 2 tan x इनटू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, तो इसकी जगह तो इतना क्लियर अपने को दिख रहा है कि 2 tan x sec स्क्वायर x dx की जगह अपन क्या कर देंगे, dt लिख सकते हैं। तो लिमिट तो चेंज करना पड़ेगा ना, आप क्या कीजिए, ये x की वैल्यू 0 है, तो व्हेन x इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 0 तो tan 0, तो t की वैल्यू 0 हो गया। अच्छा, व्हेन x इक्वल टू 45, राइट, तो t बराबर कितना होता है, tan 45 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया। अब लिमिट्स डालते हैं, 0 to 1, 2 tan x sec स्क्वायर x dx की जगह dt है, तो यहाँ पे dt आ जाएगा, ये tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और tan स्क्वायर x को t लिया है, सो दिस विल बिकम t स्क्वायर प्लस 1। अब सामने दिख रहा है कि 1 by 1 plus x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स x,
ये आई की वैल्यू है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ टी, लिमिट्स डाल दो 0 to 1, राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स 1 मतलब कितना हो गया 45, अरे 0, आंसर क्या आ जाएगा i इक्वल टू, ठीक है हेमंत, समझ में आ गया होगा? यस सर। नेक्स्ट जो है इसको लिख लो, अगर हो गया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड हो गया, फिर थर्ड का टेल ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड का टेल, यस सर, लिख के हो गया मेरा। ओके ठीक है, एक मिनट हाँ लिख लो। हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ेंगे हम फिर। टेन भी अच्छा क्वेश्चन है। डन सर। Okay. अब जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का टेन है, ठीक है, ये है इंटीग्रल 0 to 1 log of x plus 1 by x square plus 1 dx। हमेशा की तरह आप एज्यूम कर ले लेट आई इक्वल टू दिस, राइट। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, ठीक है, बिकॉज डायरेक्टली हमको कुछ पता नहीं चलेगा, और ये जो प्रॉपर्टी ध्यान में अगर आप यूज कर रहे हैं कि 0 to a f of x वाले, वो अभी इसको नहीं यूज करेंगे, बाद में हम करेंगे। यहाँ पे हम x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करें, tan थीटा, हाँ, हम क्या करते हैं यहाँ पे x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x इक्वल टू tan थीटा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे dx बाई डी थीटा निकाल लें, तो dx इक्वल टू आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब जब सब्स्टिट्यूशन यूज किया तो लिमिट भी तो चेंज करना पड़ेगा अपने को, तो व्हेन x बराबर 0, राइट, x बराबर 0 है ना, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0 होगा। अच्छा, व्हेन x बराबर 1, तो थीटा बराबर tan 45 1 होता है। अब जो i बराबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 0 to 45, ठीक है, log ऑफ x की जगह tan थीटा डाल दो प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट। अच्छा, और dx की जगह क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि dx की जगह sec स्क्वायर थीटा डी थीटा रख दिया, बढ़िया। अब अगर ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बच जाएगा i बराबर 0 to 45 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स का जो है ना
मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 0 to a f of x dx equal to 0 to a f of a minus x dx, वो प्रॉपर्टी। तो जब आप यूज करोगे तो ये होगा I बराबर 0 to 45 log of 1 plus tan a minus x, मतलब 45 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पे d थीटा। कौन सा प्रॉपर्टी हमने यूज किया है यहाँ पे, तो ये वाली 0 to a f of x dx equal to 0 to a f of a minus x dx। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं tan a minus b वाले फॉर्मूले पे। तो देखो यहाँ पे तो 0 to 45 ये I की वैल्यू है log of 1 plus tan a minus b, है ना, tan 45 माइनस थीटा क्या होगा, तो tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b। तो tan 45 मतलब 1, tan a minus tan b, I hope you all of you are able to understand, tan 45 मतलब 1, मैं tan 45 नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट अपन उसका वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो tan a minus tan b by 1 plus tan a मतलब tan 45 मतलब 1 into tan b मतलब tan थीटा। बेसिकली हमने क्या किया कि tan 45 माइनस थीटा को हमने क्या किया है, एक्सपेंड किया है, अरे d थीटा I बराबर 0 to 45 log of, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा बाय डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan थीटा और d थीटा। सो tan थीटा खत्म हो जाएगा यहाँ से, I बराबर आ जाएगा 0 to 45 log of 1 plus 1 2 by 1 plus थीटा d थीटा। अब देखो क्या है log a by b, तो log a by b log a minus log b, यहाँ भी अपन क्या करेंगे प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 to 45 log of 2 minus log of 1 plus tan theta d theta। अब इसको सेपरेट करने में मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, या चलो यहाँ पे एक और लाइन तो लिख ही सकता हूँ, log 2 तो कांस्टेंट है, तो log 2 को बाहर निकाल दो आप, d थीटा 0 to 45 माइनस इंटीग्रल 0 to 45 log of 1 plus tan थीटा d थीटा। अब ये तो हो जाएगा, ये बेसिकली इसी का तो हमको इंटीग्रल निकालना है। देखो ये I है, ध्यान से अगर आप देखोगे ये तो I ही है, कहाँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में देखो 0 to 45 log 1 plus tan थीटा, तो इसको हम I लिख सकते हैं। तो अगर I आप जब लिखोगे तो ये 2I बन जाएगा, तो I इक्वल टू, और एक लाइन में लिख देता हूँ, ये हो गया log of 2 d थीटा लिमिट से 0 to 45 माइनस, और ये माइनस I लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि ये I यही सेम चीज है, तो I माइनस I, तो I को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, दिस विल बिकम 2I log of 2 थीटा लिमिट्स हो गया 0 to 45 log of 2 45 माइनस थीटा, तो I बराबर हो जाएगा, ये देखो पाई बाई 4, तो एक्चुअली ये क्या है कांस्टेंट है, तो ये पाई बाई 8 हो जाएगा, हाफ log 2, आंसर आ जाएगा पाई बाई 8 log 2, ये था आपका आंसर। ठीक है, मतलब समझ में आया? यस सर। आप लोग इसको लिख लें, और हो गया तो बताइए, हम आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे अपने तरफ से, कुछ अच्छे लेवल्स का इस पे।
तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी तो यूज होता ही है, समटाइम्स कि बिना प्रॉपर्टी यूज किए हुए वो सॉल्व हो जाता है। तो मैं कंप्लीटली पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि आप इनडेफिनिट की तरह बिल्कुल सॉल्व किया और वहाँ पे लिमिट्स रख दें, वो भी चलता है, ठीक है। बट बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर्टी बेस्ड वे लोग बोलते हैं कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी सॉल्व करो, कुछ ऐसा। तो फिर वहाँ पे तो प्रॉपर्टी यूज करना ही पड़ेगा, प्रॉपर्टी यूज करने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए। और किसी को कुछ डाउट्स है तो आप बताइए, फिर नहीं तो हम फिर अपना क्वेश्चन देंगे। ये भी एक प्रॉपर्टी ही है, राइट। 0 टू n टाइम्स ऑफ t अगर है, n टाइम में बताता हूँ t क्या है, कैपिटल T क्या है और n क्या है, f ऑफ x dx। ये बोर्ड में तो इससे नहीं पूछे जाएंगे, मैं जे के लिए बता रहा हूँ। 0 टू n t f ऑफ x dx, अगर ऐसा है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, n बार 0 टू t कैपिटल T f ऑफ x dx, वेयर t क्या है, तो पीरियड है फंक्शन का, where t is the period of the function, t is the period of the function, और n जो है नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जब भी कोई फंक्शन अगर f ऑफ x अगर पीरियड, अगर मतलब वो पीरियोडिक है, राइट, तो अगर और n जो है नेचुरल नंबर है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। एक दो प्रॉपर्टी मैं बताना चाह रहा हूँ, एक ये है, यहाँ पे इसका प्रूफ ऐसा जरूरत नहीं है, अगर चाहिए आपको तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। बट इसके प्रूफ मतलब कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इफ समबडी फील्स कि सर इसका प्रूफ चाहिए ही, डेरिवेशन दे दो, तो मैं दे दूंगा, ठीक है, आप बता देना, बट आई डू नॉट फील की जरूरत है, डायरेक्टली आप यूज कीजिए इसको, है ना। स्टार्टिंग अगर इसका चाहिए रहेगा तो जिस दिमाग में बता देता हूँ, n टाइम्स ऑफ t है तो इसको ब्रेक करोगे लाइक 0 टू t f ऑफ x dx, फिर t से लेकर 2t, फिर 2t से लेकर 3t, लाइक आप कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है उसका, ठीक है। फिर ये प्रॉपर्टी बट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर रहे लिमिट a से लेकर a प्लस n टाइम्स ऑफ t f ऑफ x dx, n को बाहर निकालेंगे, 0 टू t f ऑफ x, मतलब a कोई तो रियल नंबर से मतलब कांस्टेंट है ना, f ऑफ x dx, तो इसको हम लिख सकते हैं, है ना, f ये 0 से लेकर t तक f ऑफ x dx। यहाँ फिर से वही n जो होगा, n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, और t जो है पीरियड ऑफ द फंक्शन, t जो है पीरियड ऑफ द फंक्शन, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है, ये कुछ कुछ चीज जो है हो सकता है कि मेंस लेवल पे एक दो इसमें से आ भी सकते हैं, बट एडवांस लेवल का मैं सारी इसमें जो भी चीज है वो बता देता हूँ। ये फिर लिमिट्स अगर m टाइम्स ऑफ t है, लिमिट्स n टाइम्स ऑफ t है, f ऑफ x dx, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस m इंटीग्रल 0 टू t f ऑफ x dx। t क्या है, पीरियड है, t is the period of the function, period of the function, और यहाँ पे m और n क्या है, इंटीजर है, m n बिलोंग्स टू i, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, ये ध्यान में रखना, VVI। फिर लास्ट जो प्रॉपर्टी है आप उसको ऐसे लिख लें,
a plus लोअर लिमिट a plus n times of t, अपर लिमिट जो है b plus n times of t f of x dx बराबर इंटीग्रल ऑफ a to b f of x dx। अगेन t जो है a और b क्या है, रियल नंबर्स है, आप ऐसे समझ जाओ, और t जो है पीरियड ऑफ द फंक्शन है, t जो है पीरियड ऑफ द फंक्शन है, और n जो है इंटीजर है। ठीक है, इसको लिख लिया। अब इस पे कुछ थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हो जाएगा तो बता देना, ठीक है। मैं सॉल्व करूं क्या? तो ये सारे क्वेश्चंस में घबराना नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, राइट? नहीं निधि, जीरो इज नॉट आंसर। ओके, सो पहले ये सब प्रैक्टिस और आइडिया आपको मिलेगा। जो लिमिट जो है 0 से लेकर 65/3 मॉड्यूलस ऑफ sin x dx, सिंपल सी चीज है। अगर ये वाली प्रॉपर्टी होती है तो हम तो ऐसे यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाई मॉड ऑफ sin x का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। सो हम नहीं ना, ठीक है। तो हम पहले इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, और अगर फर्स्ट वाले इंटीग्रल्स देखते हो तो 0 to 5 पाई मॉड ऑफ sin x dx, तो ये देखो हम फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी तो यूज कर ही सकते हैं, है ना, टाइम पीरियड। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, तो चलो लिख लेते हैं। तो n जो है 5 है, तो 5 को बाहर, 0 to पाई मॉड्यूलस ऑफ sin x dx। अब देखो a plus n टाइम्स ऑफ, ये देखो ये वाली a लिमिट्स a फ्रॉम a to a plus n t, तो इसको n a गायब हो जाता है, 0 to t हो जाता है, ठीक है, 0 to t हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर लेकिन मॉड ऑफ sin x का तो जो पीरियड होता है वो तो पाई होता है, लेकिन यहाँ पे तो पाई/3 है, तो ठीक है ना, हम वो प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। वो अगर प्रॉपर्टी यूज करना होगा, एक मिनट मुझे लिख लेने दो आपको इसको मैं लिख लिया 0 to पाई/3 मॉड ऑफ sin x dx। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज ही नहीं करें, बस इसको हमने एक्सपेंड किया है और इस तरीके से हम लिख लिया। अब इसके बाद हम ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे 0 to पाई। अब देखो 0 to पाई का मतलब क्या हुआ, टिल सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, तो आप यहाँ पे बिल्कुल मॉड्यूलस हटा सकते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो आपने सेकंड प्रॉपर्टी यूज नहीं की क्या, सेकंड इंटीग्रल निकाल रहे थे तब? ये वाला क्या? हाँ। हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी ये यूज किया है, लाइक a प्लस ये तो यूज किया है n टाइम्स ऑफ t, 0 to t f of x t। अच्छा एक मिनट, ओके ओके, तो ये बराबर, एक मिनट, अच्छा तो 0 to t 5 प्लस a प्लस n टाइम्स ऑफ t। अच्छा वेट अ सेकेंड, हाँ करेक्ट करेक्ट, a प्लस n टाइम्स ऑफ t हो गया। इनडायरेक्टली वैसे देखा तो a प्लस एन टी तो ठीक है, ये मैच आउट हो रहा है, डायरेक्टली हमने t लिख दिया, t जो है पीरियड ऑफ द फंक्शंस हो गया। अच्छा और सर टी पाई होना चाहिए ना, वो हाँ पाई। वेट, एक मिनट वही चेक कर लेता हूँ मैं। तो t तो यहाँ पे पाई होना चाहिए। अच्छा तो 5 पाई प्लस पाई/3, वेट और सेकेंड, ये तो ठीक तो है, बट यहाँ
यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे मतलब n टाइम्स ऑफ t होना चाहिए, तो 0 बट एक मिनट, तो जब यहाँ पे पीरियड n टाइम्स ऑफ t लिखा है, t जो है पीरियड ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ये तो लिखने के लिए हमने यहाँ पे कर दिया a to a 5 n टाइम्स ऑफ t हो गया, और n नेचुरल नंबर है, t जो है पीरियड्स है। ओके, तो a प्लस एन टी बी प्लस एन टी हो गया, ये भी तो ठीक। फंक्शन जो है राइट, वहाँ पे तो मेंशन तो हमने किया है कि t जो है वो पीरियड होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एनीवे 0 to t अगर ऐसे हमने लिखा तो करेक्ट। पर n नेचुरल नंबर है ना, यहाँ पे 5 को 1/3 से मल्टीप्लाई। हाँ हाँ हाँ, वही वही देख रहा हूँ मैं। अच्छा, n वहाँ पे हमने नेचुरल नंबर लिखा है ना, राइट, एक मिनट, सर तो n नेचुरली है ना 5। a 5 हाँ, यहाँ पे देखो पीरियड्स तो पाई है, बट 1/3 यहाँ पे उन्होंने दिया है ना, तो अगर 1/3 तो नेचुरल है नहीं, बट एनीवे आई थिंक यहाँ पे हम यूज अगर कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है क्या? दिक्कत तो नहीं हो रही है, बट वाई दे हैव ऐसा कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे रहता है, लाइक टी शुड बी देयर, मतलब, लेकिन यहाँ पे इसके बाद में अगर ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज 0 to t f of x dx, तो a to a plus n t f of x dx है, 5 by 8 not in n t, as lower is 5 by which is 8, 8 minute, 5 by नीचे वाला a है, राइट, बराबर, तो 5 बाई, हाँ हाँ हाँ, वही मैं भी बोल रहा हूँ कि 5 बाई एन टी वो नहीं है, दोनों ए है, दैट्स व्हाट आई एम आल्सो, वही मैं भी बोल रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन 5 बाई, तो लेकिन हम यूज तो यहाँ पे कर सकते हैं, कैन यू यूज लार्ज वगैरह, हाँ 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 हाँ, यस सेम, जस्ट वो भी मैं चेक कर रहा हूँ, वही देख रहा हूँ वो भी कि, अरे हाँ, ये वाला तो यूज कर सकते हैं ना, ये जरा करेक्ट करेक्ट, ये वाला यूज कर सकते हैं क्या? हाँ करेक्ट हेमंत, करेक्ट करेक्ट, तो सेकंड यूज नहीं करके वी आर यूजिंग दिस वन, देखिए लास्ट वन, करेक्ट, f of x dx a plus nt b plus nt, राइट, तो nt nt सेम है, a और b कैन बी द डिफरेंट, तो हम उसको a to b लिख सकते हैं, राइट। तो आप नीचे को 0 प्लस कर सकते हो, है ना, यहाँ पे नीचे तो 0 है, तो ये समझ लो a प्लस, लास्ट वाली प्रॉपर्टी देखो, कैन वी यूज लास्ट प्रॉपर्टी, करेक्ट, तो सेकेंड नहीं यूज करके अपन लास्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो है n बिलोंग्स टू, एक मिनट, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, करेक्ट, तो a प्लस एन टी बी प्लस एन टी रहा, तो हम b a to b लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब इस केस में अगर हमने 0 दे दिया ऐसे, ठीक है, तो 5 तो खत्म है ना, एन टी ये हो गया, और ये a to b तो हम कर ही सकते हैं, और a b क्या है, यहाँ पे a b कुछ हमने मेंशन किया है, a b कुछ भी हो सकता है, राइट, तो देन वी कैन यूज ना 0 to π/3, समझ में आया क्या स्प्रूवा? हाँ सर, हाँ समझा। हाँ, तो सेकंड करेक्ट, टेबल करेक्ट है, हम लास्ट वाला ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वेरी गुड, तो 0 to π, इसीलिए बोला कि थोड़ा प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, ये सारा ठीक था, लाइक जो है, तो यहाँ पे हम सेकंड यूज नहीं करके हम लास्ट वन कर रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है? तो वी आर यूजिंग लास्ट प्रॉपर्टी, हम सेकंड यूज वहां पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि ये वहां पे तो ए हो जा रहा है, और यहाँ पे मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियोडिसिटी उतना होना चाहिए,
तो सेकंड फंक्शन हम सेकंड प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, लास्ट वन करेंगे। तो वी कैन डेफिनेटली यूज लास्ट प्रॉपर्टी। तो 0 to π/3 हो गया। अब ये पॉजिटिव है, मतलब 0 to π है, सेकंड क्वाड्रेंट तक जा रहा है, तो ये आप मॉड्यूलस यहाँ पे हटा सकते हैं, राइट। और यहाँ भी ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, तो यहाँ भी मॉड्यूलस हटा दो। sin x dx, अब देखो sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos x, लिमिट्स रख ले 0 to π, और sin x का माइनस cos x, लिमिट्स रख लो 0 to π/3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये देखो, आई थिंक पाई माइनस cos π और प्लस cos 0 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे माइनस cos 60, तो माइनस हाफ और प्लस cos 0 प्लस 1, तो 5 to 10 प्लस हाफ, तो 21/2 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये था सॉल्यूशन। चलो अच्छी बात है कि एटलीस्ट ये तो पता चला है कि हम सेकंड प्रॉपर्टी क्यों यूज नहीं कर सकते। तो वी हैव टू लुक फॉर ऑल द प्रॉपर्टी। समझ में आया क्या, यहाँ तक क्लियर है? यस। ओके, इसको लिख लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। इसको लिख लीजिए। हो गया क्या, किसी को कोई दिक्कत है? सोहम समझ में आया क्या? यस सर। राइट, तो यहाँ पे देखो सेकेंड प्रॉपर्टी अपन यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये 0 to π/3 तो पीरियड्स तो है नहीं यहाँ पे। मॉड ऑफ साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, पाई होता है, यहाँ पे π/3 था, तो डेफिनेटली वी आर यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, लिखो इवेल्युएट integral of 0 to n greatest integer of x dx by integral of 0 to n fractional part of x dx, ठीक है। और ये तो मैंने बोल ही दिया कि ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट आर दिस एंड दिस आर इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ x are greatest integer of x and fractional part of x are integral and fractional part of x respectively, और n जो है नेचुरल नंबर। अब जरा ट्राई कीजिए, ये आसान है। ये क्वेश्चन है, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, लिमिट 0 to n है, ठीक है। तो बड़ा आसानी से आप ऐसे लिख सकते हो, मान लो i = 0 to n, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx है, तो हम उसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कैन आई राइट लाइक दिस? बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर को ब्रैकेट के अंदर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे आप बोलते हो ना, अगर 5 है
तो इसको मैं 5.4 माइनस 0.4 लिखा जा सकता है ना, है कि नहीं? बताओ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को कैन यू राइट लाइक दिस, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ओके, फिर नीचे जो है 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसको सेपरेट कर देता हूं। तो 0 to n x dx बाय 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। और ये देखो, ये सेपरेट करोगे माइनस एक्स माइनस, ये तो कैंसिल होकर -1 आ जाएगा, हाँ या ना? ये चीज समझ में आया क्या? फिर इंटीग्रल 0 to n माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx और बाय दिस, तो वो कैंसिल होकर 1 आएगा या नहीं? हाँ सर। ओके, अब आगे बढ़ते हुए ये देखो, इसका इंटीग्रल तो आसान है, इंटीग्रल ऑफ x x² 2 हो जाएगा। और चलो उसका लिमिट्स भी आप रख सकते हैं 0 to n। इसके बारे में अब जरा ध्यान से देखना है। 0 to n ये क्या हो गया? हाँ हाँ, ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। फ्रैक्शनल जो पार्ट है, राइट, फ्रैक्शनल पार्ट, इसको हम कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या? फ्रैक्शनल जो पार्ट होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच ही वैल्यू आएगा या नहीं आएगा? बताओ। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि यहाँ पे n into 1 रहा होगा? Yes. अच्छा, जब n into 1 रहा होगा तो क्या हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या, कोई 1 वाला? जरा देखिए, बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है हमेशा 0 और 1 के ही बीच में लाई, जो वैल्यू करता है लाई करेगा। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, n फिर इंटीग्रल 0 to 1 राइट x dx, कैन आई राइट लाइक दिस? अब फ्रैक्शनल पार्ट हटा दिया मैंने, am I right? ठीक है, श्रुति समझ में आ रहा है हमने क्या किया यहाँ पे? यस सर। ओके, तो बेसिकली व्हाट आई डिड हियर कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यूज कर लिया, बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट से थोड़ा टेंशन आ रहा था। तो कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई होत करती है, तो हमने इसको 1 समझ लिया और n को बाहर निकाल दिया प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी से। अब तो आसान हो गया, और माइनस में तो इसका तो n²/2 आ गया। बाय n, और इसका कितना हो गया? हाफ आ जाएगा। नहीं, कितना आ गया ये? वो भी x² 2 हाँ 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 हाँ, राइट, तो मतलब हाफ आ गया, राइट, करेक्ट। और ये -1 तो है ही, तो n जाएगा, 2 भी जाएगा ना, राइट, तो n-1 आ जाएगा आंसर। बताइए, क्लियर है क्या? मधुरा समझ में आया क्या? समीक्षा, हेमल समझ में आ रहा है? वैदेही, यस सर। ओके, इश्ना, स्पृहा, अथर्व, चौहान, हाँ, यस सर। ओके, सर वो मॉड्यूलस के फंक्शन का अगर हम निकालना चाहे, मतलब मैंने कैसे किया, हम 0 to n को 0 to 1 प्लस 1 to 2 प्लस 2 to 3 ऐसे n तक अज्यूम किया। फिर हाँ,
हाँ, तो उसके बाद मॉड्यूलस मतलब ये सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना, मतलब 0 to 1 कुछ भी हो जाए वो उसकी वैल्यू 1 ही होगी, फिर नहीं, प्लस। एक मिनट, ग्रेटेस्ट, अच्छा 0 to 1 रहे, लेकिन 0 to 1 रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 1 रहेगा, ऐसे कैसे? अगर मान लो 0.5 है तो 0.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा ना? हाँ, ओके ओके। राइट। हाँ सर, नहीं नहीं नहीं, मतलब हाँ 0 होगा, सॉरी सॉरी, हाँ 0 होगा, फिर 1 to 2 को लेके जाएंगे तो तो फिर 1 उसका होगा, वैल्यू 1 होगा। 1 तो होगा। ऐसे ऐड करके हम उसका नहीं निकाल सकते क्या इंटीग्रेशन? नहीं, इसका तुम कर सकते हो, वो सही है, 0 to 1 इसके लिए तुम कर सकते हो, समझ में आ रहा है कि आप स्प्लिट करके इसके लिए कर सकते हो, बट इसकी कुछ जरूरत नहीं है ना यहाँ पे, ये डायरेक्टली x माइनस थोड़ा टाइम बच गया ना तुम्हारा, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर वो वैसे ही होगा, और मैं अलग से मैं करवाने वाला हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी अलग से, वो कैसे स्प्लिट करके जैसे तुम बोल रही है थोड़ी देर में, बट यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को यू कैन इजीली राइट x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और यहाँ पे कट जा रहा है, आई मीन समझ में आ रहा है क्या? तो हाँ हाँ इजी हो रहा है ना, तो वैसे फिर टाइम भी जाएगा ना, तो ऐसे ही कर लेंगे, इसीलिए मैंने ऐसे किया। हाँ, ओके सर, ओके, समझा। समझा क्या सोहम, क्लियर है? यस सर, समझा। ओके, समझा सर। गुड। मानस समझ में आया क्या? मानस, वैदेही क्लियर है? अपना अथर्व, अथर्व समझ में, दोनों अथर्व से पूछ लेता हूँ, आदित्य क्लियर है? वरदा समझ में हाँ आया सर, ना? क्लियर है। यस सर, समझा। ओके, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, गुड। तो ऐसे क्वेश्चंस एडवांस लेवल में पूछे जाते हैं इस तरीके का। अभी और एक चीज बताना है मुझे, देयर इज समथिंग कॉल्ड लेबनीज रूल, राइट? इंटीग्रल साइन के अंदर डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। इसमें कैलकुलस में मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत कैलकुलस हमें डिफरेंशिएशन पढ़ा है, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ा है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, मतलब हाँ भाई, अच्छा बिल्कुल, मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हो गया? यस सर। Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए। Let f of x be a continuous and periodic function. Let f of x be a continuous and periodic function such that f of x equal to f of x plus t for all x belongs to R, और t जो है greater than 0 है, ठीक है, t वही है टाइम पीरियड, मतलब पीरियोडिसिटी टाइम पीरियड बोल रहा हूँ। इफ
इंटीग्रल ऑफ -2t से लेकर a + 5t f ऑफ x dx जो है 19 है और a > 0 है एंड 0 to t f of x dx जो है 2 है, then find the value of find the value of 0 to a f of x dx. बताओ. Let f of x be a continuous and periodic function such that f of x equal to f of x plus t for all x belongs to R, t is greater than 0. If ये -2t है, ध्यान देना. Integral f of x dx, lower limit is -2t, upper limit is a plus 5t equal to 19 and 0 to t f of x dx equal to 2. Then find the value of 0 to a f of x dx. थोड़ा ध्यान से लिखिए और टाइम लो और फिर तो देखो क्या है ये, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. -2t से लेकर a + 5t f of x dx इक्वल टू 19 है, तो मैंने -2t से लेकर 5t. हाँ मधुरा, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड. माइनस इसके बाद भी, इस स्टेप के बाद भी अगर आपने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, राइट. और ये तो थोड़ा प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि कैसे स्प्लिट करना है. तो -2t से लेकर 5t और 5t से लेकर a + 5t. ऐसे क्यों होता है? ऐसे ये कैंसिल एक्चुअली नहीं होता, बट समझने के लिए कि 5t कैंसिल हो गया और फिर वही लिमिट्स से कुछ चेंज नहीं हुआ. अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली इंटीग्रल्स में, फर्स्ट इंटीग्रल्स में कौन सा प्रॉपर्टी अपन यूज कर रहे हैं अपन? यस कृष्णा, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करने आ गया ना, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है. तो फर्स्ट इंटीग्रल में मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ. पता है कौन सा? ये वाला, ये देखो, b + nt, सॉरी mt nt है तो n - m लिख देते हैं, 0 to t f of x dx. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, इसमें 5 है, m और n की वैल्यू 5 है और m की वैल्यू -2 है. तो n - m होता है, n - m मतलब 5 - -2 मतलब 7 इंटीग्रल 0 to t f of x dx प्लस, ये देखो ये लास्ट वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे है ना, 5t ये 0 मान लो आप, ये कितना आ जाएगा 0 to a. आई होप कि बाकी जिन लोगों का भी आंसर आया है आपने ऐसे ही किया होगा, किसी का कुछ कुछ अलग किया तो आप लोग बता सकते हैं मुझे. तो ये तो वैल्यू दे रखा है 0 to t f of x dx की वैल्यू 2 है. तो हाँ हमने सही तो किया है ना. राइट. मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? ये ना 0 to a f of x dx. अच्छा तो यस, तो 7 × 2 हो गया प्लस इसी की तो वैल्यू चाहिए अपने को, तो 19 0 to a f of x dx इक्वल टू 19 - 40 जो कि 5 हो जाता है. ये आंसर क्लियर है क्या? इज इज क्लियर टू एवरीवन? बताइए. यस सर. ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सबने लिख लिया है क्या? ये किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो. एक मिनट. ओके
हो गया क्या? यस सर हो गया. ओके, अब एक न्यू कंसेप्ट पे थोड़ा बातचीत करेंगे, ठीक है? उसको भी बता देता हूँ, लेबनीज रूल। ध्यान से देखना, लेबनीज लेबनीज रूल। यहाँ पे लेबनीज, आई थिंक टीबी होता है, ठीक है? लेबनीज LEIBNITZ होता है, आप एक बार, बट ये लेबनीज रूल, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि सर प्रूफ आप मुझे बताइए डेरिवेशन की, तो आई कैन गिव, बट मुझे लगता है कि उसका प्रूफ जरूरत नहीं है, उसका प्रूफ एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है? तो फॉर्मूला याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन इसे सॉल्व हो एडवांस लेवल का अगर इस पे आता है तो जस्ट लेट मी नो कि अगर किसी को चाहिए तो, बट मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? फॉर्मूला याद रखिए, दैट इज एनफ। इफ f is continuous function, if f is continuous function in a to b and u of x and v of x are differentiable functions, are differentiable function of x, then देखना ध्यान से, इंटीग्रल है लिमिट्स u of x, v of x, ft dt, और अगर मुझे इसका जो है डिफरेंशिएशन पूछा जाए, है ना? समझ में आ रहा है? ये इंटीग्रल है, इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो फॉर्मूला हो जाता है f of v of x। समझ में आ रहा है? ये v of x है, मतलब t की जगह v of x आ जाता है, f of v of x, ठीक है? इनटू, ध्यान से देखना, इनटू d by dx of v of x, ठीक है? माइनस f of u of x इनटू, ये इनटू है, इनटू d by dx of u of x, ये लिखिए। किसी को कुछ यहाँ में कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क। टी क्या है? मतलब टी एक अलग ही डिफरेंट वेरिएबल है, सिंपल, मतलब जो यहाँ पे x है ना, मतलब ये वेरिएबल ही अलग है, बस इतना। फंक्शन में टी के जगह पे v ऑफ x सब्स्टिट्यूट करेंगे। राइट, जैसे फंक्शन अपन निकालते हैं ना, तो f ऑफ t है, तो f ऑफ v ऑफ x का मतलब क्या होगा कि जहां t है वहां पे v ऑफ x डाल दो, है ना? अब d by dx ऑफ v ऑफ x है, v ऑफ x, तो मतलब डिफरेंशिएशन हमको अपर लिमिट का निकालना है, समझ में आ रहा है? फिर माइनस f ऑफ u ऑफ x, तो मतलब मेन जो फंक्शन है आपको f ऑफ ये वाला लेना है, f ऑफ t, और उसमें f ऑफ u ऑफ x चाहिए, मतलब t की जगह f, जहां जहां t है वहां पे u ऑफ x डाल दो, यस सर। ठीक है? और फिर वैसे ही मल्टीप्लाइड बाय d by dx ऑफ u ऑफ x, मतलब
डिफरेंशिएशन एक्स की रिस्पेक्ट में लोअर लिमिट, तो ये लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन एक्स की रिस्पेक्ट में, ये अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन एक्स की रिस्पेक्ट में, यस राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेबनिज रूल, या इसी को बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। हम अभी इस पे क्वेश्चंस भी देखेंगे, मतलब इंटीग्रल दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा कि dy by dx निकालना, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए, आसान है ये, बट फार्मूला बस ध्यान में रहनी चाहिए। एक बार मैं फिर से बोल दूं कि कैसे इसको याद रख सकते हैं। तो सिंपल है, पहले f ऑफ v ऑफ x डालना है, जो फंक्शन है उसमें t की जगह v ऑफ x, फिर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। f ऑफ v ऑफ x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में माइनस, फिर f ऑफ u ऑफ x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू x। बहुत जैसे होता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स में, तो आपको करना क्या है, ये फंक्शन रख दो और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ v ऑफ x डाल दो, फिर बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट को t में डाल दो और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू x। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बताइए, पूरी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बता लो, पूछ लो आप। एक क्वेश्चन करेंगे फिर आपको ब्रेक दे दूंगा मैं इस पे। क्लियर है क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर ओके, चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। if y equal to integral of 1 by log t dt, लिमिट्स है x स्क्वायर टू x क्यूब, ठीक है, x ग्रेटर देन 0, देन फाइंड dy by dx, देन फाइंड dy by dx। बताइए, बिल्कुल फार्मूला को फॉलो करो, आसान है, आंसर आ जाएगा। तो dy by dx हो जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग, dy by dx, यस हेमर, परफेक्ट परफेक्ट, सही है। तो dy by dx मैंने क्या बोला कि फंक्शन में f ऑफ v ऑफ x, तो 1 by log t है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, log ऑफ x क्यूब लिख सकते हो t की जगह, जहां t है वहां पे x क्यूब डाल देना है, और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, बीच में माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस, फिर f ऑफ u ऑफ x, मतलब लोअर लिमिट डालना है यहाँ पे, 1 by log ऑफ x स्क्वायर इनटू d by dx ऑफ लोअर लिमिट। बस x क्यूब का तो डिफरेंशिएशन आपको पता है 3x स्क्वायर। आप ये सही है, गलत नहीं है, बट आइडियली वी शुड यूज प्रॉपर्टी जो है 3 log x हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और log x स्क्वायर, तो वी कैन राइट 2 log x, तो 2 खत्म, 3 खत्म, ये हो रहा है, यस इसको अभी सही है, करेक्ट। सो x स्क्वायर माइनस x बाई log ऑफ x, थोड़ा खुश होना चाहते हैं, x कॉमन निकाल दो, x into x minus 1 बाई log ऑफ x, ये हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर है क्या? यस ठीक है, तो इसको लिख लें और आई होप कि समझ में आएगा। कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना, पर थोड़ा याद रखना है, ठीक है, इसमें क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं 100%, मतलब बहुत मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है, 9:17 हो रहे हैं, हम 9:32 को मिलेंगे, ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक, विल मीट एट 9:32, चलेगा?
Yes. ठीक है, फिर मिलते हैं 15 मिनट बाद। इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएबल फंक्शन है हैविंग f of 2 की वैल्यू 6 से f to 1/48 है, देन इवैल्यूएट f of x, सॉरी देन इवैल्यूएट ही लिमिट से बार-बार में f of x पर है, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये लिमिट है, लोअर लिमिट 6 है, अपर लिमिट f of x है, 4t³ - 2 dt है। अब ध्यान देना, अब लिमिट्स हम ऐसे कैसे यूज कर सकते हैं, हमको यहाँ पे जब भी यूज करना होगा तो लेबनीज रूल के बेसिस पे करना पड़ेगा, और लेबनीज रूल के लिए हमको एल हॉस्पिटल के थ्रू देखना पड़ेगा। तो हमको चेक करना है कि क्या ये एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, और एल हॉस्पिटल रूल यूज करने के लिए 0/0 के फॉर्म में होना चाहिए या इनफिनिट बाई इनफिनिट। पहले हम 0/0 के फॉर्म में चेक करते हैं कि ये 0/0 के फॉर्म में है क्या, ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे, अगर होगा तो फिर हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, लोअर लिमिट 6, अपर लिमिट f of x 4t³ / x - 2 dt, ठीक है। अब जरा मैं चेक करूं तो देखो, इसका तुम इंटीग्रल निकाल के तो देखो पहले, या यही है ना क्वेश्चन, एक मिनट, अरे यार यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे इन्होंने क्यों दे रखे हैं, भर से वो हो मुझे समझ में आया, यहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ा मुझे एक्चुअली मिसप्रिंट है यहाँ पे क्वेश्चंस में, ये x - 2 है ना, वो नीचे होना चाहिए, अभी मैंने ध्यान में दिया, अभी आप लोग ट्राई करेंगे 4t³, अभी आई अंडरस्टूड जब क्वेश्चन यहाँ पे फिर से देखा तो 4t³ / x - 2 है, मतलब इधर। अब जरा ट्राई कर लो, यहाँ जब कोई सॉल्व करता है तब समझ में आता है ना एक्चुअली। सो ये x - 2 नीचे रहेगा। अब जरा बताओ, अब आप लोग बता सकते हो, हाँ भाई मेरी गलती नहीं थी यहाँ, जब देयर आर सम क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तब मुझे ध्यान में आया, और ठीक है, तो नीचे रहेगा x - 2 जो होगा वो नीचे रहेगा। सर वो लिमिट x - 2 पे भी है ना, ये पूरा है, मतलब लिमिट्स पूरे का है पूरा ऐसे। है ना लिमिट। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे ये जो है ना फ्रैक्शन यहाँ पे जो बीच में है, इस तरीके से, और ये अब शायद वालिदा आ जाएगा तुम्हारा मूवी। बताइए, मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग के आंसर्स आए, राइट, ऐसा नहीं होनी चाहिए किसी के आंसर्स नहीं आए। सो तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो 0/0, ये तो x की वैल्यू 2 रखोगे 0 आ जाएगा, ये भी ऊपर में भी ना 0 आएगा। पता है कैसे, आप 4t³ का अगर इसका इंटीग्रल अगर आप निकालोगे तो t⁴ आ जाएगा, और लिमिट 6 to f of x, x की जगह 2 रख लो, f of 2, और f of 2 की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 to 6 मतलब ऊपर का 0 नीचे का भी 0, मतलब ये 0/0 के फॉर्म में तो है। अब हम एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में करते क्या है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन तो आप लेबनीज रूल से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है f of v of x, तो v of x मतलब क्या, ये f of x यहाँ रख दोगे, क्या बन जाएगा 4 f of x का होल क्यूब, राइट, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ f of x मतलब v of x, तो f डैश of x माइनस
फिर क्या होगा, एफ ऑफ यू ऑफ एक्स, एफ ऑफ यू ऑफ एक्स मतलब क्या होगा, ये 4 इंटू 6 क्यूब होगा, है ना, इंटू 6 का डिफरेंशिएशन। अब तो अब 6 का डिफरेंशिएशन ये तो 0 हो गया, मतलब ये पूरा 0 हो गया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या, एफ डैश ऑफ 6 समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने 6 का डिफरेंशिएशन जो निकालेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 6, तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, नीचे x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये तो खत्म हो गया, ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब 1 है, अब डायरेक्ट अब तो आप लिमिट्स तो रख ही सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 2, 4 एफ ऑफ x का होल क्यूब माइनस ये 0 हो गया, 4 इंटू एफ ऑफ 2 का होल क्यूब, हमने गलती किया एफ, हाँ 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 करेक्ट, यहाँ पे अपन एफ डैश, यहाँ पे ठीक था, नेक्स्ट में एफ डैश 2 हमको रखना पड़ेगा, तो ये हो गया एफ डैश 2। अब आपको वैल्यू पता है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 6 है, तो 4 इंटू 6 का क्यूब और एफ डैश 2 की वैल्यू 1/48 है, तो हो गया, ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाना चाहिए, 12 से जाएगा, और 6 इंटू 6 इंटू 6/12, तो 6 2 जा और 2 3 जा, तो 6 3 जा 18 आएगा आंसर। समझ में आया क्या सारे स्टूडेंट्स को, क्लियर है, बताइए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, बताया, एक बार समझ में आया तो एक बार चैट बॉक्स में बता दो, हाँ सर समझ में आया, समझा। ओके। इसको लिख लें, ओके ओके। इसमें और एक लास्ट क्वेश्चन मैं दूंगा लेबनिज पे, गुड। अब मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है, मुझे विश्वास है कि सारे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे और करना ही चाहिए, ठीक है। सर वो सेकंड या फर्स्ट स्टेप में -4 इंटू 6 क्यूब है क्या? हाँ हाँ, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 6, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये पूरा 0 हो गया। आज हम वैसे यहाँ पे इसको खत्म करेंगे, हम मतलब डेफिनेट इंटीग्रल्स को, इसके बीच में जैसे ही अगर 12th का पोर्शन फिनिश हो गया जल्दी, फिर से हम इधर मुड़ेंगे और थोड़ा और डीप में लेकर जाऊंगा मैं। कोशिश करनी चाहिए कि खासकर जो भी मेंस में कोशिश कीजिए कि 200 प्लस मार्क्स लेकर आइए, मतलब जितना मेंस में जितना ज्यादा मार्क्स लेकर आओगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हाई लेवल रहेगा, मतलब हर 300 का है ना भी, हाँ कोशिश करनी चाहिए कि 250 मतलब 200 मिनिमम, तो 200 टारगेट रखोगे तो 180 190 के आसपास होगा। मेंस में तो पॉसिबल है, चलिए आगे बढ़े क्या, हो जाए तो बता देना। इसमें लेवलिंग पे और एक क्वेश्चंस करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ और भी एडवांस लेवल पे कुछ है, तो जो कि मैं एंड में मैं बताता हूँ, वंस लेट मी फिनिश द पोर्शंस, रिवीजन वहां पे फिर करेंगे, वहां पे बताया जाएगा। बट सारे कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए, आई होप ऑल ऑफ यू आर डन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखिए, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट
0 to x e raised to x square dx का होल स्क्वायर ऐसे है पूरा, ठीक है, बाय लिमिट्स है 0 to x इंटीग्रल का e की पावर 2x स्क्वायर dx। बताओ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिट 0 टू पावर जो है 0 to x e का पावर x स्क्वायर dx होल टू द पावर 2 है 0 to x e टू द पावर 2x स्क्वायर dx। सर वो आराम से, पूरे फंक्शन का लिमिट है ना? हाँ 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 हाँ, अच्छा बार बार मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, थोड़ा बीच में लिखना चाहिए। ओके। लिमिट एक्सटेंशन, ये जो दिख रहा है ना, आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना, लिमिट्स रहने दो जैसे है एज इट इज, 0 to x e raised to x square dx into 0 to x e raised to x square dx। पहले एक को डिफरेंशिएशन निकालो, फिर बाद में हम देखते हैं क्या होता है। अगर एक का निकाला हमने तो अपर लिमिट e raised to x स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस करेक्ट, माइनस हमने कुछ गलत तो नहीं किया है यहाँ पे, एक मिनट, ये तो ठीक है, 0 to x e raised to x स्क्वायर dx तो है बराबर। इसका अगर डिफरेंशिएशन हम अलग से निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या था, अपर लिमिट x की जगह x ही रहेगा यहाँ पे, तो e raised to x स्क्वायर इनटू x का डिफरेंशिएशन 1, फिर बीच में माइनस होता है, फिर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आप क्या रखोगे यहाँ पे, लोअर लिमिट 0 रखा, वो तो 1 आएगा और फिर 0 नहीं, e raised to x, हाँ ऐसे तो कर सकते हैं ना, राइट, करेक्ट, हाँ थोड़ा ऐसे स्टार्ट कीजिए आप, बताइए, नहीं तो मैं फिर सॉल्व करूंगा इसको। वरदा आपने इसको स्टार्टिंग में क्या किया तुमने, हाउ डिड यू स्टार्टेड, लाइक ये इंटीग्रल 0 to x e raised to x square dx का होल स्क्वायर है, तुमने कैसे किया? सर मैंने लास्ट क्वेश्चन की जैसे एल हॉस्पिटल ही यूज किया और वो डिफरेंशिएट किया ऊपर नीचे। हाँ हाँ हाँ, एल हॉस्पिटल ही यूज करना है, करेक्ट, समझ सही है, बराबर, करेक्ट करेक्ट। वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही किया, मतलब 2 into ये पूरा और फिर इसका चेंज। ओके, राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके। अगर वैसे भी किया, करेक्ट, हाँ चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। जैसे इसको आप पूरा ये एफ ऑफ एक्स ले लो, पूरा ये है ना, पूरा अगर ये एफ ऑफ एक्स लेते हो पूरा, तो एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, लाइक देखो यहाँ पे, अब वैसे भी मत कीजिए, राइट, उसमें हो सकता है कि गलती हो जाए, राइट, जैसे मैं बता रहा था, तो डायरेक्टली इसको फंक्शन ही एक लेते हैं और इसका अगर डिफरेंशिएशन अगर हमको निकालना है तो पहले तो ये देखो कि हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं क्या। तो e रेज टू एक्स स्क्वायर जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, e का पावर 2x स्क्वायर ये भी पॉजिटिव होगा, है ना, कब, और क्योंकि x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, मतलब प्लस इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट में इनफाइनाइट का तो फॉर्म तो होगा, राइट, इतना समझ में आया क्या?
जैसे ही x को इनफाइनाइट टेंड्स करेगा तो ये पूरा क्या होगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आएगा। इस पर हुआ सही है बराबर। तो एक काम करते हैं अपन, मतलब यहाँ पे हम ये जो फॉर्म है l इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के तो फॉर्म में तो है, करेक्ट, सही है। तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पे कि अब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में है तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या था कि इसका पहले हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लेबनीज फॉर्म डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, पहले तो हमको नॉर्मल डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, जैसे वर्धा ने बताया, राइट। तो L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इट्स लाइक f ऑफ x का होल स्क्वायर। f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2f ऑफ x होता है, राइट, 2f ऑफ x, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 2 ऐसे होगा ना, फिर 0 to x e raised to x square dx, और फिर इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, हाँ या ना, e raised to x square का भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए, यस और नो। तो इसका डिफरेंशिएशन फिर बाहर आएगा, एम आई राइट, Yes. ठीक है, करेक्ट, राइट। तो अभी फिलहाल इतना बस समझना है कि अगर ये हमने इसको f ऑफ x कंसीडर किया है तो f ऑफ x का होल स्क्वायर, तो f ऑफ x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2f ऑफ x into f डैश ऑफ x। अब 2f ऑफ x तो ये आ गया 0 to x raised to x square dx, फिर से इसका डिफरेंशिएशन, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन फिर हमको निकालना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आप अलग से निकाल दो ना, वही चीज। कैसे इसको, चलो एक काम करते हैं, इसको लिखने का भी तरीका मैं चेंज कर दूं ताकि वो क्लियर रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट twice of f of x 0 to x e raised to x square dx into d by dx of this, right। मतलब f of x का डिफरेंशिएशन। तो अब जरा ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन तुम कैसे निकालोगे, वही होगा e raised to x square ही होगा, और x का तो डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, बाद में 0 है तो 0 बन जाता है, राइट। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ और आप लोग समझ पा रहे हैं। ये मल्टीप्लिकेशन है सर, एक्चुअली आई वाज हैविंग नेटवर्क इश्यूज, कैन यू एक्सप्लेन दिस सम फ्रॉम स्टार्टिंग, आई कुड नॉट सॉल्व इट। यस, मैं भी स्टार्ट ही किया। ध्यान से आप लोग देखिए कि ये जो है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 0 to x e raised to x square dx का होल स्क्वायर बाय 0 to x e to the power 2x square dx। तो मैंने क्या बोला कि नॉर्मल, पहले ये देखना है कि एल हॉस्पिटल रूल अपन यूज कर सकते हैं क्या, राइट। सो एल हॉस्पिटल रूल अपन यूज यहाँ पे कर सकते हैं क्या, सिंपल। तो पहले दिमाग में मेरे कुछ अलग आया था, बट आई थॉट कि नहीं, नॉर्मल तरीके से तो डेट विल बिकम मोर इजी। तो 0 to x e raised to x square dx है, तो इट्स लाइक f of x, तो f of, और ये इनफाइनाइट में इनफाइनाइट के फॉर्म में हो रहा है। मैं बता दूं अगर किसी को डाउट्स है तो सारे पॉजिटिव है, e raised to, अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट है प्लस इनफाइनाइट है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो इनफाइनाइट में इनफाइनाइट के फॉर्म में तो आ रहा है, मतलब अपन एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट आई डिड, f ऑफ x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2f ऑफ x, फिर f डैश x होता है चैन रूल, इसका डिफरेंशिएशन अगर तुम निकालना चाहोगे तो ये e रेज़ टू x स्क्वायर आएगा, कैसे, तो f ऑफ x पहले होता है f ऑफ b ऑफ x, तो x से x है तो e रेज़ टू x स्क्वायर ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो वो तो पूरा 0 हो जाएगा, तो मैंने लिखा ही नहीं। आते हैं इस पे 0 to x e का पावर 2x square dx, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का e रेज़ टू b ऑफ x, तो x x से तो कुछ चेंज तो होने वाला नहीं है, e 2x स्क्वायर, सॉरी हमने, ठीक है,
अपर लिमिट रखा ना, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस ये लोअर लिमिट रखोगे लेकिन डिफरेंशिएशन अब 0 अगेन 0, तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है। अब फिर एंड में पूछ लो अगर किसी को दिक्कत होता है समझने में, तो ये एक काम करो, ये देखो, ठीक है, लिखता हूं 0 to x e raised to x square dx, यहाँ पे ये e raised to 2x square है, तो e raised to 2x square को मैं e raised to x square into e raised to x square मैं लिख सकता हूँ, राइट। बेस इक्वल है तो पावर कैन बी एडेड, और मल्टीप्लाई में क्या है e to the power x square, ये जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, राइट। अब जरा फॉर्म चेक करो, क्या अभी भी इनफाइनाइट में इनफाइनाइट के फॉर्म में है क्या, बिल्कुल अभी भी 0 to x e raised to x square dx बाय, ये लिमिट बीच में है, कहने से कि अभी भी इनफाइनाइट में इनफाइनाइट के फॉर्म में है, बताइए। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ओके। अब फिर से डिफरेंशिएट, हम डिफरेंशिएट कब तक करते रहते हैं, जब तक मतलब इनफाइनाइट में इनफाइनाइट से मतलब कुछ तो मतलब कुछ टेंजिबल कुछ दिख जाएगी, ओके कुछ वैल्यू आ रहा है, तो अभी भी इनफाइनाइट में इनफाइनाइट के फॉर्म में, तो फिर से हम डिफरेंशिएशन इस पे चालू रखेंगे। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा e रेज़ टू x स्क्वायर ही रहने वाला है, x से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0, मतलब 0 आ गया तो डिफरेंशिएशन अब 0 विल बी 0, तो माइनस ऑफ समथिंग जो वो पूरा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या सारे स्टूडेंट्स को? और e रेज़ टू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आएगा 2x into e to the power x square। इतना कितने लोगों को समझ में आया ये बताओ, बाकी तो फिर तो इजी हो गया, इतना क्लियर है। e रेज़ टू x स्क्वायर, e रेज़ टू x स्क्वायर फिनिश हो गया, ये आ गया 2 लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2x, ओ 2 भी तो जाएगा ना ये, सो 1/इनफाइनाइट मतलब 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या ये बताओ, इज दिस क्लियर, बताइए। अगर समझ में आता है इसको लिख लो, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। सबको समझ में आया? आंसर 1 है, क्या क्या आंसर 1 है क्या? नहीं 0 है, क्यों? अच्छा हाँ हाँ, ये देखा ही नहीं मैंने। हाँ तुम्हारा तो 0 ही आया था ना, हाँ 0 ही आया था। हाँ क्लियर है क्या, सारे स्टूडेंट पता है? अगर क्लियर है तो, और डाउट है तो बताइए, क्या मैं फिर से रिपीट करूं क्या, ऐसा? मैं बता रहा हूं कि डू नॉट वरी, इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, ठीक है। मेंस में ये सब क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूं पहले। मैं एक बार कंसेप्ट बताने में तो सारा ये तो कुछ दिमाग तो ज्यादा लगाना नहीं है, अब इसमें तो बस ये सोचना था हमको कि नॉर्मल इसको डिफरेंशिएशन करें, ठीक है। अब इंटीग्रेशन से घबराना नहीं, यार इसका अलग से डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, आपको लेबनीज रूल आपके पास अवेलेबल है, ब्रह्मास्त्र, राइट। सो मैं जैसे फिर शुरू में जो बता रहा था ना, इसको डबल मल्टीप्लाई कर लो तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक्चुअली,
है ना, फिर वो यूवी रूल दोनों सेम है, तो इसको बेसिक्स है कि वैसे ही करना है जैसे डायरेक्ट नॉर्मल डिफरेंशिएशन। सर आपने बोला ये क्वेश्चन मेंस में ऐसे नहीं आते क्या? हाँ, मतलब मोस्टली 99% टाइम, मतलब ये इस तरीके के क्वेश्चन आज जो मोस्टली किया है मेंस में मोस्टली ट्विस्टेड रहते हैं, बट किस तरीके के क्वेश्चंस रहता है, अब एक दो अगर आ गया तो रेड फ्लैग नहीं उठाना है सर, आपने तो बोला था कि ऐसा नहीं है, बट इनफैक्ट मतलब मोस्टली मतलब ये जो भी आज हमने डिस्कस किया है, लेबनीज रूल है ना, कुछ प्रॉपर्टीज जो पता है उस पे दे में आस्क, बट मोस्टली एडवांस लेवल में ये क्वेश्चन पूछते हैं, मेंस में तो नहीं पूछते, बट आपको हर किसी के लिए रेडी रहना है। मेंस में बेसिकली जो आप लोग बोर्ड बेसिस पे जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें उसी को क्वेश्चन ट्विस्ट किया जाता है, राइट? तो ऐसा है, बट ऐसे कैटेगराइज नहीं करना है, बट मोस्टली 99% श्योर है कि मोस्टली वो पूछे जाते हैं, लाइक मेंस में ये मतलब एडवांस लेवल में मेंस में तो इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाए अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस, बट आपको रेडी रहना है और क्या। क्लियर है क्या? सब कोई बता दो, नहीं तो फिर मैं नाम लेकर पूछूंगा कि क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। यस सर क्लियर है। ओके, किसी भी स्टूडेंट्स को अगर डाउट्स है तो बता दीजिए आप लोग। फाइन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है, कोई मन में शंका है तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। सर ये स्टेप कैसे हुआ, ये स्टेप कैसे हुआ। देखो कैलकुलस कितना प्यारा है ना। चलिए, तो आई एम एज्यूमिंग मैंने टाइम भी दिया आप लोगों को सोचने के लिए, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। सो आई एम एज्यूमिंग कि ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग टुडे। तो एडवांस लेवल में मोस्टली मतलब और भी कुछ रहेगा, वो एंड में मैं थोड़ा पढ़ाता हूँ, एक बार जस्ट पोर्शन ये हो जाए। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स बीच बीच में, बट कैलकुलस का तो ऑलमोस्ट हमने इसमें कवर अप किया। कुछ पॉइंट्स है जो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, और वो दिमाग लगा के आप कर सकते हैं अगर वो नहीं भी बताया तो, बट थ्रू द क्वेश्चंस surely we will discuss it। अब थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम और, बट इससे नहीं, बेसिक्स जो इंटीग्रेशन है उसमें, ठीक है। ये बताओ, नेक्स्ट क्लास में मैं एरिया अंडर द कर्व, सॉरी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में चालू करने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए ये वाली क्वेश्चंस लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, फाइंड द वैल्यू ऑफ the find the value of the integral of 0 to 2 limits है x square greatest integer of x dx। और यहाँ पे है if यहाँ पे दिया है find the value of the integral this if greatest integer of x as denotes the greatest integer less than or equal to x। तो ये तो पता है आपको, है ना, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इक्वल टू x। इतना कैलकुलस में इतना कमांड होना चाहिए ना कि बहुत बार मोस्ट ऑफ द टाइम कैलकुलस से ज्यादा रहता है। अगर आप डिवाइड कर दो, जेई का जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अलजेब्रा है, कैलकुलस है, ठीक है, और एक साइड में रखो आप कोनिक सेक्शन आ गया, तो हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि कैलकुलस से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो खूब स्ट्रॉन्ग करना है। और वेक्टर 3D जब आप पढ़ोगे, लाइन और प्लेन,
राइट। तो आप लोग के बुक्स में पहले अलग था, लाइन और प्लेन अलग था, है ना, तो बट लाइन और प्लेन 3D के ही अंडर में आ जाएगा, ठीक है। तो उस पे भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं एक्चुअली, ठीक है। 3D हमको दिखाई नहीं देता है, बट आपको सारे फॉर्मूले और विजुअलाइजेशन वहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो अच्छे से, और कैलकुलस पे तो प्रैक्टिस तो करना ही है, देयर इज नो डाउट। चलिए अब जरा इसको सॉल्व कीजिए आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 2x स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। देखो ये जो है, अब हमेशा याद रखिए ये स्प्लिट करना चाहिए, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आए, मॉड आए, तो उसको स्प्लिट करो, कोशिश करो कि 1 1 के डिफरेंस में रखने के लिए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 0 to 1 x स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस 1 to 2, ठीक है, x स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। सही है। अब इसमें करते क्या है, देखो लिमिट्स है 0 और 1, तो 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, तो ये 0 dx। 1 और 2 के बीच में अगर लिमिट्स है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगा मैक्स टू मैक्स। अब ये तो 0 हो गया, और ये देखो x³/3 आ जाएगा, इसका लिमिट्स रख लो 1 to 2, तो 8 - 1/3 आ जाएगा, मतलब 7/3 आ जाएगा आंसर। क्लियर है क्या, बताइए। मधुरा समझ में आ रहा है ना, वैदेही, हेमंत, निधि, सोहम, समर्थ, इश्ना, समीक्षा, बंटी, अथर्व, सारे स्टूडेंट्स, क्या समझ में आ रहा है क्या, वेरी गुड, गुड 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 गुड। इसको लिख लीजिए आप। आपको बाई पार्ट्स के भी थ्रू डेफिनेट का आता है, बट जस्ट एक बार मैं उसको, आई थिंक हमने क्वेश्चंस कराया नहीं है, बट आई थिंक बुक में ये होंगे, होमवर्क उसमें था, फिर भी एक बार मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बताना चाहता हूँ। हो गया क्या, तो अगर ऐसे मान लो है ना, आप अगर आपने यूज किया रहेगा, आई होप कि सबने आपने, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा होमवर्क वाले क्वेश्चन, तो उसमें आया रहेगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। तो बाई पार्ट्स जो है ना, तो वैसे ही है, बस फॉर्मूला विल बी द सेम, जस्ट लिमिट्स इसमें अलग अलग यहाँ पे निकाल लेते हैं ना, a to b माइनस a to b, ऐसे ही रहता है ना, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, राइट। इस तरीके से यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। एक लास्ट चलेगा ना, कहने गिव यू 1 more क्वेश्चन, आप लोग बोलोगे तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। क्या हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, जस्ट यस और नो, जस्ट आप ये कर लो, और ऑनेस्टली आंसर देना, ऐसा नहीं कि चलो, यस वेरी गुड। -2 to 3 मॉड्यूलस ऑफ x - 2 dx, ये बताओ। इंटीग्रल ऑफ -2 to 3 लिमिट्स है,
मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 dx। एक लास्ट सॉल्व कर दो फिर आप जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आप थोड़ा चेक करेंगे, जब भी कैलकुलस में मॉड्यूलस है तो हम उसको ब्रेक करते हैं, समझ में आ रहा है? तो ब्रेक करने का मतलब क्या है कि मॉड ऑफ x माइनस 2, ये माइनस ऑफ x माइनस 2 कब होगा? जब x की वैल्यू 2 से कम होगी, हाँ या ना? जब x की वैल्यू 2 से कम होगा तो ये वैल्यू जो कि निगेटिव होगी, और मॉड का काम क्या होता है? पॉजिटिव करना। तो जब x की वैल्यू जब जब 2 से कम होगा निगेटिव आएगा अंदर, और इसका मतलब क्या? एक माइनस साइन लगा देंगे हम। अच्छा, जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा फिर, तो इसकी वैल्यू मॉड का फिर ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन कब नहीं लगाएंगे? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रहा तब। क्लियर है? तो अब स्प्लिट कहां से कहां तक करेंगे? I बराबर -2 to 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 dx प्लस 2 to 3 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 dx। करेक्ट? अब -2 to 2 है तो इसकी वैल्यू तो नेगेटिव होगी, तो मॉडुलस हटाना अगर चाहते हैं आप, -2 to 2 माइनस ऑफ x माइनस 2, तो माइनस बाहर। एक काम करते हैं, ऐसे ही रख लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये माइनस साइन में अंदर ले लेता हूँ, ठीक है? ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसको मैं 2 माइनस एक्स मॉड हटाकर कर दिया। ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो x माइनस 2 dx। बस अब तो नॉर्मल इंटीग्रल्स की वैल्यू निकाल लो आप, तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स -2 to 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x लिमिट्स जो है 2 to 3 रख लिया। तो आइए देखते हैं, जब आप 2 रखते हो यहाँ पे, तो ये 2 दूनी 4 हो गया। अच्छा, और 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, मतलब 2 हो गया इधर, 4 माइनस 2 कितना हुआ? 2 होगा। अच्छा, फिर -2, ध्यान से देखना, तो माइनस ऑफ -2 मतलब कि क्या हो गया? -4 और -2 +4, फिर माइनस माइनस प्लस, और ये -2 का स्क्वायर 4 बाई 2 कितना हुआ? 2 हो गया। तो जस्ट देख लेना, कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए, बाकी तो ठीक लग रहा है मुझे। -2 to 3, तो 3 रख लूं, तो 3 का स्क्वायर 9 बटे 2 माइनस 6, 3 to 6, -2 का स्क्वायर 4 बाई 2, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 to 4। देख लो, तो ये 4 2 6 2 8 हो गया, और ये कितना हो गया? -8, -8 और 4 कितना हो? -4, तो 9 बाई 2 -4, ये हो 8 दूनी 16, 16 9 25, 25 बटे 2 -4, तो 17 बाई 2 आ जाएगा आंसर। 17 by 2 will be the correct answer of this question। कितने लोगों को समझ में आया? ये स्प्लिट किया ना, हमेशा ध्यान में रखना, डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी या कैलकुलस कोई भी, तो मॉड्यूलस को पहले मॉड से बाहर आना इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे मुझे समझा? तो 2 से छोटा होगा तब नहीं ये वैल्यू निगेटिव होगा, तो ऐसे कर दिया। बाकी सबके केस में तो पॉजिटिव रहा। तो लिमिट्स देखा तो -2 से 2, तो यहाँ पे जो मॉड्यूलस है वो माइनस साइन लगा दिया, मतलब 2 माइनस एक्स हो गया और मॉड हटा दिया। ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आई जस्ट रिमूव मॉड एंड देन आई simply calculated integrals and I got the answer 17 by 2। This was the solution of this question। क्लियर है क्या? बताइए। यस सर। वेरी गुड। तो आज का थोड़ा सा लेक्चर्स में भी थोड़ा हैवी लगा होगा, राइट? बिकॉज ये भी जरूरी है ना। और बाकी दिन तो थोड़ा इजी क्वेश्चंस रहते हैं, चॉकलेट वाले कुछ अच्छे भी क्वेश्चंस रहते हैं, बट आज थोड़ा मुझे बताना ही था इसमें
बिकॉज ऑलमोस्ट जो था, तो इससे घबराना नहीं है। कुछ चीजें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ हो, राइट? तो जस्ट रिलैक्स, इस क्वेश्चन को समय मिले तो फिर से दोबारा यही सारे क्वेश्चन को करो, ठीक है? बुक्स में भी कुछ कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? तो बस आज हम यहीं पे रुक जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे वहां पे एप्लीकेशंस देखेंगे इसका, लेकिन बीच बीच में हम ये क्वेश्चंस देते रहेंगे खासकर, ठीक है? कुछ कुछ फिर से ऐसे सिमिलर तरीके का देखने के लिए कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, राइट? तो बाकी फ्रॉम माय साइड लाइक आई हैव फिनिश्ड डेफिनेट इंटीग्रल्स प्रॉपर तरीके से। इसमें एक दो जो कंसेप्ट्स है एडवांस लेवल, तो बाद में हम रिवीजन जैसे पोर्शन खत्म होगा अगेन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे मैं एक दो बता दूंगा, ठीक है? जो भी कुछ बचा है, बट मोस्टली आई हैव फिनिश्ड, ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप कि मजा आया होगा, और आज हम यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। Thank you. बाय बाय। सर Thank you, sir. Most welcome.